Hello dear students, welcome back to the YouTube channel Electrotech CC। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की इस वीडियो लेक्चर सीरीज में आज हम डिस्कस करने वाले हैं डीसी टू एसी कन्वर्टर, दैट इज इन्वर्टर। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वर्टर, एडवांटेजेस ऑफ इन्वर्टर, एप्लीकेशन ऑफ इन्वर्टर, क्लासिफिकेशन ऑफ इन्वर्टर। देन वी हैड आल्सो डिस्कस अबाउट हाफ ब्रिज इन्वर्टर विथ रेजिस्टिव लोड। ओके, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाफ ब्रिज इन्वर्टर विथ इंडक्टिव लोड। किस तरह से इंडक्टिव लोड के साथ हाफ ब्रिज इन्वर्टर वर्क करता है, उसके ऑपरेटिंग मोड किस तरह से रहते हैं और उसके वेवफॉर्म हम किस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, तो इसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाफ ब्रिज इन्वर्टर विथ रेजिस्टिव लोड हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है और आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाफ ब्रिज इन्वर्टर विथ इंडक्टिव लोड, यानी कि आरएल लोड। किस तरह से इंडक्टिव लोड के साथ हाफ ब्रिज इन्वर्टर वर्क करता है। ये कंप्लीट होने के बाद हम फुल ब्रिज इन्वर्टर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि फुल ब्रिज इन्वर्टर विथ रेजिस्टिव लोड एंड इंडक्टिव लोड किस तरह से वर्क करता है, उसके ऑपरेटिंग मोड्स कौन कौन से होते हैं, किस तरह से उसके वेवफॉर्म ड्रॉ किए जाते हैं, इसके बारे में भी आज हम डिस्कस करने वाले हैं। हाफ ब्रिज इन्वर्टर विथ इंडक्टिव लोड का डायग्राम आप यहाँ पे देख सकते हो। मैंने यहाँ पे दो स्विचेस यूज की है। फर्स्ट वन ट्रांजिस्टर 1 है, सेकंड वन ट्रांजिस्टर 2 है। दो बैटरीज यूज की है Vs/2 वोल्टेज की, और यहाँ पे मैंने एक RL लोड यानी कि एक रेजिस्टिव एंड इंडक्टिव कंपोनेंट को मैंने जोड़ के यहाँ पे एक RL लोड डिजाइन किया है जो कि इंडक्टिव लोड का काम करेगा। जब हम कोई स्विच को टर्न ऑन करेंगे, फॉर एग्जांपल हमारी T1 स्विच को हमें टर्न ऑन करना है, एक ट्रांजिस्टर है इसलिए यहाँ पे हमें बेस करंट अप्लाई करना पड़ेगा, तब ये टर्न ऑन होगा यानी कि सैचुरेशन में जाएगा। जब ये स्विच सैचुरेशन में जाएगा तो ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो यहाँ पे हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल करंट फ्लो होगा और लोड में पॉजिटिव टू नेगेटिव इस डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा। जब करंट फ्लो होगा तो ये जो इंडक्टर है वो इंडक्टर इनिशियली ओपन सर्किट रहता है। आपको पता होना चाहिए कि इंडक्टर की इनिशियल कंडीशन क्या होती है। ओके, इनिशियली इंडक्टर ओपन सर्किट रहता है, देन आफ्टर टी टाइम पीरियड ये शॉर्ट सर्किट का काम करता है। तो इनिशियली इसमें करंट जीरो होगा, आउटपुट करंट आपको यहाँ पे जीरो मिलेगा, लेकिन आफ्टर टी टाइम पीरियड इसमें शॉर्ट सर्किट होने की वजह से यहाँ पे आपको करंट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ये जो इंडक्टर है ये एनर्जी को स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ करंट। तो यहाँ पे जो एनर्जी स्टोर होगी वो आपको याद रखना है कि यहाँ पे जो इंडक्टर की एनर्जी होती है इसे आप VL = LdI/dt इस तरह से आप यहाँ पे इंडिकेट कर सकते हो। ओके, दूसरी आपको चीज याद रखनी है कि जब भी हम इंडक्टिव लोड के साथ वर्क करते हैं तो इंडक्टिव लोड में जो करंट की डायरेक्शन होती है वो कांस्टेंट रहती है। ओके, तो फर्स्ट मोड में जो करंट की डायरेक्शन होगी वो कुछ इस तरह से होगी, फिर इंडक्टिव लोड एनर्जाइज होगा। तो इंडक्टिव लोड जब एनर्जाइज होगा तो उसकी जो एनर्जी है वो सोर्स की एनर्जी से ज्यादा हो जाएगी। तो उस दौरान आपको यहाँ पे खास याद रखना है, जब तक इंडक्टिव लोड की एनर्जी आप रिलीज नहीं करते हो तब तक इंडक्टिव लोड की वजह से सेकेंड स्विच को हम टर्न ऑन नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए इसकी एनर्जी को रिलीज करने के लिए मैंने यहाँ पे दो फीडबैक डायोड अटैच किए हैं। ये जो फीडबैक डायोड है इसमें जो इंडक्टर की एनर्जी है इस एनर्जी को रिलीज करके ये फीडबैक डायोड फिर से सोर्स में अप्लाई कर देंगे। ओके, तो सोर्स में एनर्जी को ट्रांसफर करने के लिए हमने यहाँ पे दो फीडबैक डायोड लगाए हैं, डायोड D1 एंड डायोड D2। तो ये पूरा डायग्राम आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों हमने यहाँ पे डायोड अटैच किए हैं। जब भी इंडक्टिव लोड में एनर्जी स्टोर होगी तो उसे रिलीज करनी पड़ती है, तब भी हम यहाँ पे सेकेंड स्विच को टर्न ऑन कर सकते हैं। तो इसे रिलीज करने के लिए मैंने यहाँ पे फीडबैक डायोड अटैच किए हैं जो कि ये सोर्स जो लोड की एनर्जी है इसे सोर्स में फिर से ट्रांसफर कर देंगे। तो फर्स्ट मोड हमें यहाँ पे डिस्कस करना है, तो मैंने यहाँ पे स्विच S1 एंड S2 को यहाँ पे स्विच के फॉर्म में ड्रॉ कर दिया है। ये जो हमारे T1 एंड T2 ट्रांजिस्टर की स्विच है इसे मैंने यहाँ पे स्विच के फॉर्म में यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है। ओके, और अभी हम इसके मोड 1 2 3 4 चार मोड में इस सर्किट को डिवाइड करेंगे और चारों मोड के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन मोड,
जब मुझे स्विच 1 को टर्न ऑन करना है। ओके, तो मोड 1 क्या होगा? मोड 1 होगा जब मैं इस स्विच 1 को टर्न ऑन करूंगा। ओके, जो डायग्राम था उसमें ट्रांजिस्टर था, अभी मैंने यहाँ पे स्विच रख दी है, बाकी का पूरा डायग्राम एज इट इज है। ओके, तो स्विच 1 को हमें टर्न ऑन करना है। जब हम स्विच 1 को टर्न ऑन करेंगे तो स्विच 1 S1 यहाँ पे ऑन हो गई है। स्विच 1 ऑन होगी तो ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगी। ओके, ट्रांजिस्टर 2 मोड में वर्क करेगा एज अ स्विच। जब ये कट ऑफ रीजन में होगा तो कट ऑफ मोड में ये ओपन सर्किट रहता है, और जब सेचुरेशन में जाता है, जब हम बेस करंट अप्लाई करते हैं तो ये सेचुरेशन में चला जाता है, और सेचुरेशन में शॉर्ट सर्किट का काम करता है। तो आइडियली शॉर्ट सर्किट होगा तो इसमें लॉस 0 हो जाएगा। जब लॉस 0 होगा तो करंट यहाँ से जो फ्लो होता है वो सोर्स के थ्रू स्विच के थ्रू यहाँ पे लोड में आएगा। तो यहाँ पे जो ये लोड है वो लोड डायरेक्टली सोर्स के पैरेलल हो जाएगा। तो आउटपुट वोल्टेज उस टाइम जो आपको मिलेगा वो आउटपुट वोल्टेज मोड 1 में प्लस Vs डिवाइड बाय 2 होगा, और जो करंट होगा वो इनिशियली 0 होगा, क्योंकि यहाँ पे इंडक्टिव लोड है। इंडक्टिव लोड में इनिशियल करंट 0 रहता है, बट आफ्टर टी टाइम पीरियड इसमें करंट फ्लो होगा और करंट मैक्सिमम हो जाएगा। ओके, तो करंट एक्सपोनेंशियली यहाँ पे इंक्रीज होगा। जब हम पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात करते हैं तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में मोड 1 मैंने यहाँ पे लिखा है। मोड 1 में स्विच 1 को हमने टर्न ऑन किया है, रिमेनिंग सर्किट को मैंने यहाँ पे इरेज कर दिया है, जैसे कि बैटरी को, डायोड D2 को, स्विच को और डायोड D1 को। ओके, क्योंकि हमें सिर्फ मोड 1 में S1 को टर्न ऑन करना था। तो ये इंडक्टर है, इस इंडक्टर में से करंट का फ्लो होगा, और जब करंट का फ्लो होगा तो इसमें धीरे धीरे एनर्जी इंक्रीज होगी। और एनर्जी कितनी इंक्रीज होगी? एनर्जी VL इज इक्वल टू LdI/dt जितनी एनर्जी स्टोर होगी। ये जो एनर्जी स्टोर होगी इसे रिलीज करनी पड़ती है। ओके, तो रिलीज करने के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पे जो एनर्जी स्टोर होगी वो भी इसी फॉर्म में होगी, और करंट की डायरेक्शन खास यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं नोड A एंड नोड B बोलता हूँ, तो करंट की डायरेक्शन यहाँ पे थी A to B। ओके, तो ये करंट की डायरेक्शन सेकंड मोड में भी एज इट इज रहनी चाहिए। जब इंडक्टिव लोड एनर्जाइज होता है तो उस टाइम जो करंट की डायरेक्शन होती है वही करंट की डायरेक्शन में वो एनर्जी रिलीज करता है। तो अगर ये जो डायोड D1 है इसके थ्रू मुझे एनर्जी रिलीज करनी है तो करंट की डायरेक्शन अभी यहाँ पे इस तरह से है। ओके, करंट की डायरेक्शन यहाँ पे फॉर एग्जांपल नोड A है और यहाँ पे नोड B है, तो करंट की डायरेक्शन अभी फिलहाल स्विच 1 के थ्रू इस डायरेक्शन में है। तो अगर मुझे रिलीज इसी डायरेक्शन में करनी है तो डायोड D1 के थ्रू नहीं हो सकती है। जब मैं स्विच 1 को टर्न ऑफ कर दूंगा तभी मैं एनर्जी रिलीज कर सकता हूँ। ओके, तो अगर मुझे डायोड D1 के थ्रू एनर्जी रिलीज करनी है तो डायोड D1 तो इस पोजीशन में रिवर्स बायस में आता है। ओके, करंट यहाँ से यहाँ फ्लो नहीं हो सकता है क्योंकि डायोड D1 तो रिवर्स बायस में होगा। तो करंट की डायरेक्शन मुझे एज इट इज रखनी है और एनर्जी भी रिलीज करनी है, तो करंट की डायरेक्शन मुझे एज इट इज रखते हुए इस डायोड D2 से मैं एनर्जी रिलीज कर सकता हूं, और डायोड D2 यहाँ पे फॉरवर्ड बायस में होगा। तो जो एनर्जी इंडक्टिव लोड में एनर्जाइज होगी, जो एनर्जी स्टोर हुई होगी, उस एनर्जी को मैं सेकेंड पावर सप्लाई में सप्लाई कर सकता हूं थ्रू डायोड D2। ओके, तो मोड 2 अगर हम बात करते हैं तो मोड 2 में हमारी स्विच S1 टर्न ऑफ हो जाएगी, और जो एनर्जी इसमें स्टोर हुई होगी LdI/dt जितनी जो एनर्जी इंडक्टिव लोड में एनर्जाइज होती है, जो स्टोर होती है, वो एनर्जी हम D2 पावर डायोड के थ्रू रिलीज करेंगे। क्यों हम यहाँ पे D1 के थ्रू रिलीज नहीं कर सकते हैं ये मैंने आपको बता दिया है। इंडक्टिव लोड में जब एनर्जी स्टोर होती है तो उसमें जो करंट की डायरेक्शन है A to B, वही डायरेक्शन में एनर्जी रिलीज होनी चाहिए। तो उसके लिए आप अगर D1 को चेक करोगे तो D1 रिवर्स बायस में आएगा, करंट यहाँ से यहाँ फ्लो नहीं हो सकता है। तो करंट की डायरेक्शन एज इट इज रखने के लिए मैंने यहाँ पे पावर सप्लाई 2 के थ्रू डायोड D2 को चेक किया, तो डायोड D2 फॉरवर्ड बायस में है, तो फॉरवर्ड बायस में ये शॉर्ट सर्किट का काम करेगा, और जो एनर्जी इंडक्टिव लोड में है वो सेकेंड पावर सप्लाई में ट्रांसफर की जाएगी। ओके, तो मोड 2 की अगर हम यहाँ पे बात करें तो मोड 2 में हमारी स्विच टर्न ऑफ हो जाएगी, और मोड 2 में जो D2 है, ओके, तो मैंने यहाँ पे इतना ही डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ किया है। मोड 2 में एक इंडक्टिव लोड, एक सेकेंड पावर सप्लाई एंड डायोड D2, तो आप यहाँ पे देख सकते हो। ओके, तो यहाँ पे जो एनर्जी स्टोर हुई होगी इंडक्टिव लोड में वो फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में, बहुत ही छोटा सा टाइम आएगा जब ये जो एनर्जी है वो एनर्जी सोर्स में ट्रांसफर कर दी जाएगी थ्रू डायोड D2।
ओके। तो उस वक्त अगर आप आउटपुट वोल्टेज की बात करोगे तो आउटपुट वोल्टेज उस टाइम 0 हो जाएगा। ओके, क्योंकि यहाँ पे जो आपकी एनर्जी है वो डायरेक्टली यहाँ पे ट्रांसफर कर दी जाएगी और इसकी एनर्जी 0 हो जाएगी और डायोड D2 शॉर्ट सर्किट उस टाइम रहेगा और जो भी एनर्जी स्टोर हुई होगी वो लोड में ट्रांसफर कर दी जाएगी। तो ये हमारा मोड 2 होगा। अभी इसकी एनर्जी रिलीज हो गई है, लोड हमारा फ्री हो गया है, तो इसमें हम फिर से एनर्जी स्टोर कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ करंट। तो इसके लिए हम मोड 3 डिजाइन करेंगे। मोड 3 में हम स्विच 2 को टर्न ऑन करेंगे। तो जब हम स्विच 2 को टर्न ऑन करेंगे तो कुछ इस तरह से होगा। स्विच 2 आ गई है, लोड आ गया है एंड पावर सप्लाई आ गया है। ओके, तो जब हम इस स्विच को टर्न ऑन करेंगे तो यहाँ पे फिर से करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। तो अभी करंट की डायरेक्शन आप देख सकते हो, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल करंट फ्लो होना चाहिए। तो करंट यहाँ से हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल इस डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा। अगर लोड में आप देखोगे तो लोड में करंट की डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव होगी। करंट की डायरेक्शन ऑपोजिट हो गई है। अगर करंट की डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगी तो वोल्टेज की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, तो वोल्टेज नेगेटिव मिलेगा आपको। तो जो ये वोल्टेज मिलेगा उस वोल्टेज में आपको वेवफॉर्म में नेगेटिव साइड आपको वेवफॉर्म ड्रॉ करना पड़ेगा। ओके, फिर से ये जो हमारा इंडक्टिव लोड है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में एनर्जाइज होगा। फिर से इसमें एनर्जी स्टोर होगी LdI/dt जितनी, और इस एनर्जी को जब तक आप रिलीज नहीं करते हो तब तक आप फिर से स्विच 1 को टर्न ऑन नहीं कर सकते। ओके, तो इसकी एनर्जी फिर से रिलीज करने के लिए आपको S2 को टर्न ऑफ करना पड़ेगा एंड मोड 4 डिजाइन करना पड़ेगा, और जो भी यहाँ पे एनर्जी स्टोर हुई होगी इसे आप इसी डायरेक्शन में रिलीज कर सकते हो। तो इसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में इसकी एनर्जी स्टोर हुई थी उसी डायरेक्शन में अगर आपको रिलीज करनी है तो आप डायोड D2 के थ्रू नहीं कर सकते हो क्योंकि ये रिवर्स में रहेगा। तो हम यहाँ पे डायोड D1 के थ्रू एनर्जी रिलीज करेंगे क्योंकि यहाँ पे ये डायोड D1 फॉरवर्ड बायस में है। तो करंट की डायरेक्शन कुछ इस तरह से होगी और जो भी एनर्जी इसमें स्टोर हुई होगी वो डायोड D1 के थ्रू सोर्स में ट्रांसफर कर दी जाएगी। तो आप यहाँ पे मोड 4 चेक कर सकते हो। मोड 4 में करंट की डायरेक्शन लोड के लिए एज इट इज है। देखो यहाँ पे जो भी एनर्जी स्टोर होने की करंट की डायरेक्शन थी वो नेगेटिव टू पॉजिटिव थी, लोड के लिए नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो उसी डायरेक्शन में करंट फ्लो होना चाहिए, नेगेटिव टू पॉजिटिव एंड डायोड D1 टू सोर्स। इस तरह से एनर्जी रिलीज कर दी जाएगी। तो अगर इन सभी मोड को आप यहाँ पे इंडिकेट करते हो वेव फॉर्म में तो इस तरह से आप इंडिकेट कर सकते हो। जब मोड 1 की आप बात करते हो तो मोड 1 यहाँ पे होगा। मोड 1 में हमारी स्विच 1 S1 को हमने टर्न ऑन किया था। ओके, तो S1 यहाँ पे टर्न ऑन होगा। S1 जब टर्न ऑन होता है तो ये जो हमारा S1 टर्न ऑन होगा तो ये जो VO आउटपुट वोल्टेज है वो आउटपुट वोल्टेज डायरेक्टली इस लोड के पैरेलल हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे आपको मैक्सिमम वोल्टेज जितने भी है प्लस VS/2 इतने आउटपुट वोल्टेज यहाँ पे मिलेंगे। ओके, जब हम मोड 1 की बात करते हैं उस दौरान हमारा इंडक्टिव लोड है, उस इंडक्टिव लोड में इनिशियली करंट 0 होगा, लेकिन आफ्टर डेल्टा T टाइम पीरियड आपको यहाँ पे करंट मिलना स्टार्ट हो जाएगा और यहाँ पे करंट का जो ग्राफ है वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होगा। खास आपको यहाँ पे याद रखना है, करंट का जो ग्राफ है वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होगा एंड मैक्सिमम वैल्यू तक जाएगा। जब आप स्विच 1 को टर्न ऑफ कर देते हो तब लोड में एनर्जी मैक्सिमम होगी, इसीलिए इसमें करंट भी मैक्सिमम होगा। जब हम मोड 2 की बात करते हैं तो मोड 2 में हमें स्विच 2 को टर्न ऑन करना है। मोड 2 में स्विच 2 को टर्न ऑन करना है, यहाँ पे S2 को टर्न ऑन करना है, लेकिन हमारे लोड में मैक्सिमम एनर्जी है, इस एनर्जी को रिलीज करनी पड़ती है तभी हम S2 को टर्न ऑन कर सकते हैं। तो S2 को टर्न ऑन करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले इस एनर्जी को रिलीज करेंगे थ्रू डायोड D2। तो इसके लिए फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का टाइम लगता है और इस टाइम पीरियड में हमारा जो D2 डायोड है और इस टाइम पीरियड में एनर्जी को रिलीज करता है। तो यहाँ पे D2 डायोड टर्न ऑन होगा। यहाँ पे हमारी स्विच 1 या फिर ट्रांजिस्टर 1 टर्न ऑन हुआ था, यहाँ पे स्विच 2 डायोड D2 टर्न ऑन हुआ है और इस टाइम पीरियड में हमारी जो एनर्जी है करंट के फॉर्म में वो करंट 0 होगा थ्रू दिस डायोड D2 और जो भी एनर्जी यहाँ पे थी वो हमारे सोर्स 2 में ट्रांसफर कर दी जाएगी। जब इसकी एनर्जी 0 हो जाएगी तो हम S2 को टर्न ऑन कर सकते हैं। जब हम S2 को टर्न ऑन करेंगे तो आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू डायरेक्टली VS/2 जितनी होगी, लेकिन करंट की डायरेक्शन यहाँ पे नेगेटिव
टू पॉजिटिव, लोड के लिए नेगेटिव टू पॉजिटिव यहाँ पे करंट की डायरेक्शन होगी और इसीलिए यहाँ पे आपको आउटपुट वोल्टेज नेगेटिव मिलेंगे। करंट नेगेटिव तो वोल्टेज भी नेगेटिव, तो -Vs/2 जितना आउटपुट वोल्टेज S2 स्विच की वजह से मिलेगा। ये मोड 2 था। ओके, तो मोड 2 में हमने एनर्जी रिलीज की, देन मोड 3 में S2 को ऑन किया, तो यहाँ पे मोड 3 हम लिख देंगे। ओके, मोड 3, ये ऑपरेटिंग मोड 3 हो गया जिसमें हमारी एनर्जी फिर से इंक्रीज हो गई है और यहाँ पे नेगेटिव डायरेक्शन में मैक्सिमम एनर्जी हमने स्टोर कर ली है। वोल्टेज फिर से 0 हो जाएगा क्योंकि हमने यहाँ पे S2 स्विच को टर्न ऑफ कर दिया है। जब हम S2 स्विच को टर्न ऑफ कर देंगे तो यहाँ पे एनर्जी नेगेटिव डायरेक्शन में मैक्सिमम हो जाएगी। इस एनर्जी को फिर से रिलीज करना पड़ता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो छोटा सा एक टाइम पीरियड है जिसमें हमारा डायोड D1 एक्टिवेट होगा और करंट की डायरेक्शन यहाँ से लेके कुछ इस तरह से होगी और डायोड D1 फॉरवर्ड बायस में रहेगा और जो भी यहाँ पे नेगेटिव डायरेक्शन में एनर्जी स्टोर हुई थी उसे वो डायोड D1 सोर्स में ट्रांसफर कर देगा। तो यहाँ पे हो जाएगा मोड 4। ये हो गया हमारा मोड 4। तो इस 4 मोड में हमारी सर्किट वर्क करेगी और हमारी सर्किट की एक साइकिल कंप्लीट होगी और इसी तरीके से यहाँ पे हमारी जो सेकेंड साइकिल है वो स्टार्ट होगी। यहाँ पे मोड 1 में S1 स्विच ऑन होगी, देन यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज +Vs/2 मिलेंगे। देन यहाँ पे एनर्जी को रिलीज करने के लिए मोड 2 में डायोड D2 टर्न ऑन होगा। देन यहाँ पे S2 को हम टर्न ऑन करेंगे, S2 टर्न ऑन होगी तो यहाँ पे आपको -Vs/2 आउटपुट वोल्टेज मिलेंगे। फिर से एनर्जी रिलीज करने के लिए यहाँ पे डायोड D1 एक्टिवेट होगा और इस तरह से आपकी सेकंड साइकिल कंप्लीट होगी। तो इसी तरीके से आपको इंडक्टिव लोड में आउटपुट वोल्टेज की वेवफॉर्म जो रेजिस्टिव लोड में थी वो एज इट इज मिलेगी, लेकिन करंट की जो वेवफॉर्म है वो भी एक्सपोनेंशियल इंक्रीज एंड एक्सपोनेंशियली डिक्रीज इस तरह से इंडक्टिव लोड में मिलेगी। ओके, तो आशा करता हूं कि आपको हाफ ब्रिज इन्वर्टर का जो कॉन्सेप्ट है विथ रेजिस्टिव लोड एंड इंडक्टिव लोड समझ में आ गया होगा।